तो तारीख तय है, मैदान तैयार है और दाव पर साख है सियासी सूरमाओं की। और इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, तो वहीं समाजवादी प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी और एसबी प्रवक्ता जयनंद प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले मैं शुरुआत चर्चा की बीजेपी प्रवक्ता के साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि आप सरकार में भी हैं और बेहतर प्रदर्शन आप कहीं ना कहीं करते आ रहे हैं इन चुनावों में, तो क्या दबाव मानते हैं और क्या तैयारी है? हमारी तैयारी दिसंबर महीने में पूरी हो गई थी, क्योंकि ये चुनाव की डेट दोबारा निकली है, इसलिए पहले के हिसाब से हमारी पूरी तैयारी हो गई थी। हम लोगों ने 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक नए मतदाता बनाने का हम लोगों ने अभियान रखा। इससे पूरे उत्तर प्रदेश में जो नए मतदाता बनने थे उनको हम लोगों ने ईमानदारी से बनवाया था। उसके बाद हम लोगों ने अक्टूबर महीने में पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता प्रशिक्षण अभियान, इसमें कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई थी, किस प्रकार से घर घर हमें जाना है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उन योजनाओं के बारे में बताना है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी आगे आने वाली है। इस तरीके से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में काम किया हुआ है। आज ही आपने दिखाया है, हमारे जो प्रभारी घोषित कर दिए गए थे, पहले प्रभारी भी घोषित हो गए थे, इस किसी कारणवश चुनाव टाल दिए गए, दोबारा प्रभारी हम लोगों ने घोषित कर दिए। हम लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। 17 में से 15 मेयर हमारे हैं और सदस्य भी आधे हमारे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। हम लोग जो है 100% चुनाव जीतने का पूरा प्रयास करेंगे और हम लोग ईमानदारी से ये लोकसभा का बाई इलेक्शन मान करके हम लोग ईमानदारी से काम करें। निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर हम लोग उन्हें जीत हासिल करने वाले। बिल्कुल। तो भुवन जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के लिए निकाय चुनाव क्यों अहम है और समाजवादी पार्टी की तरफ से किस तरह की तैयारी? क्योंकि अगर हम पिछले चुनावों को देखें तो 2 बार से अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का नहीं रहा है, लेकिन इस बार किस तरह से नई रणनीति के साथ मैदान में? भुवन जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम एसबी के प्रवक्ता जयनंद प्रताप सिंह जी का रुख कर लेते हैं। तो जयनंद प्रताप जी, आपकी पार्टी की तरफ से किस तरह की तैयारी है? निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का तो ऐलान हो गया है, मैदान जो है वो पूरी तरीके से सज कर तैयार है, मुकाबला दिलचस्प होते हुए। हमने जो तैयारी की थी वो पिछले चुनाव के हिसाब से पूरी कर रखी थी। अगर आपको याद होगा तो हमने अगस्त से अक्टूबर तक सावधान रथ यात्रा निकाली थी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से। उसके अलावा अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी तक हमने महिला हक अधिकार रैली निकाली थी। उसमें भी हमने महिलाओं को उनके हकों के प्रति जागरूक किया था। अब जो ये चुनाव की दोबारा तारीखों का ऐलान हुआ है, तो जो हमारी पूरी तैयारियां हैं उसको लेके जनवरी से अभी तक हमने लगभग 500 से ज्यादा हमारे पदाधिकारियों ने अलग अलग जिलों में सभाएं की हैं या कार्यकर्ता मैराथन रैलियां की हैं या फिर सड़क के माध्यम से जनता को जागृत करने का काम किया है। अब देखिए, ये नगर निकाय के चुनाव हैं, तो यहाँ पर आप विदेशी मुद्दे, जम्मू कश्मीर या 370 या बाकी मुद्दे नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे जो प्रमुख मुद्दे होंगे वो होंगे अतिक्रमण के मुद्दे होंगे, पानी की समस्या होगी, सीवेज की समस्या को निराकरण करना होगा, यहाँ पे नालियों में जो इकट्ठा हो जाता है कूड़ा उसको निस्तारण करना होगा, स्कूल और चिकित्सालय हैं उनकी स्थिति सुधारनी होगी। तो इस तरह के जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठा के हमने पिछले 6 महीने में बहुत से कार्य किए। अब मैं आपको बताता हूँ एक और खास चीज कि पिछले जो ग्राम पंचायत चुनाव हुए थे, त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे, तो उसमें हमारी पार्टी 4थे नंबर पर रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर। और 4थे नंबर पे रहने के बाद भी हमने धरातल पे काम करते रहे। और आज स्थिति ये है कि आपने 2022 के चुनावों में देखा होगा कि बहन जी की जो स्थिति है पार्टी की वो बहुत कमजोर हो गई है और हमारी स्थिति पहले से अपेक्षाकृत बहुत अधिक मजबूत हुई है।
बिल्कुल, लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये कहती है कि आपका पता ही नहीं है आप किसके साथ जाएंगे, कोई जनाधार उनका अपना नहीं है। शिवपाल यादव ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, माननीय शिवपाल जी का अपना खुद का जनाधार नहीं था। 5 साल वो पार्टी से अलग, समाजवादी पार्टी से अलग होके पीएसपीएल बनाई उन्होंने। उनका अपना कोई जनाधार पूरे प्रदेश में नहीं था, एक प्रत्याशी तक नहीं जिता पाए थे। चाहे नगर निकाय के चुनाव पड़े हों, चाहे त्रिस्तरीय चुनाव पड़े हों, चाहे विधानसभा चुनाव पड़े हों, उनको सीट भी एक मिली, वो भी सपा के दम पे जीत के विधानसभा में पहुंचे हैं। दूसरी चीज स्पष्ट कर दूं कि हम नगर निकाय के चुनावों में बिल्कुल अकेले जाएंगे, बिना किसी गठबंधन के जाएंगे और प्रदेश की सभी सीटों पे हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बहुत जल्द उनका ऐलान हो जाएगा, क्योंकि सीटों का दोबारा से पुनर्रचना की गई है, पुनर्संरचना की गई है। इस वजह से हमें शायद एक दिन ज्यादा लग जाए, तो कल या परसों तक हमारी सीटों का ऐलान, प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी का जो जनता के बीच में भरोसा है, वो पिछले 4-5 सालों में कम हुआ है। उसका मैं उदाहरण दे देता हूं कि जब हम भाजपा के साथ थे तो पूर्वांचल में लगभग 100% सीटें भाजपा के खाते में गई थी। ठीक है। और जब 1 मिनट 10 सेकंड और, जब सपा के साथ थे तो सपा के खाते में पूर्वांचल से 100% सीटें गई थी। सपा की जो 47 से 111 सीटें भी पहुंची हैं, वो केवल और केवल सुभाषपा की वजह से पहुंची हैं। हमारे माननीय नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से पहुंची तो यही वजह है कि अब इस बार आप अकेले चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेश चंद्रा जी भी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, मैदान भी तैयार है और जो सियासी सुरमा है वो अपनी अपनी जोर आजमाइश में अपनी अपनी जीत का दावा यहाँ पर कर रहे हैं। तो निकाय चुनाव के विश्लेषण को आपका जो विश्लेषण है वो क्या कहता है सुरेश जी? देखिएगा, मैं तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि जो सही मायने में संवैधानिक तरीका है वो पूरा होता है इन्हीं चुनावों में जी। कि भाई गांव का प्रधान, जनता का आदमी, पंचायत सेक्रेटरी, सरकार का आदमी मिलकर के गांव का विकास करेंगे। ब्लॉक प्रमुख जनता का आदमी, बीडीओ सरकार का आदमी, दोनों मिलकर के ब्लॉक का डेवलपमेंट करेंगे। और जिला परिषद चेयरमैन जनता का आदमी और डीएम सरकार का आदमी दोनों मिलकर के जिले का विकास करेंगे। तो सही मायने में ये होता है। लेकिन जैसा अभी मैं ओपी राजभर जी के सहयोगी हो सकते हैं, उनके वर्कर हो सकते हैं, उनके पदाधिकारी हो सकते हैं, जैसा ये कह रहे थे कि माननीय बहन जी का कोई पार्टी बड़ा कमजोर हो गया है, मुझे देखने में ऐसा लगता है। मैं उत्तर प्रदेश के दौरों पर जाता रहता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में जब चर्चा करता हूँ लोगों से, कि बसपा के लोग भी पूर्णतः सक्रिय हैं और बड़ी मजबूती के साथ वो लोग भी लगे हैं। और दल तो लगे ही हैं, जो रूलिंग में है वो भी लगे हैं और जो सपा है और भी हैं। लेकिन ये जो ओपी राजभर जी का जो रोल अभी रहा है, क्या उससे वोट मिल जाएंगे? क्या लोग जीत जाएंगे? कभी उनका यही नहीं पता चलता कि वो बीजेपी के साथ है, न उनका ये पता चलता कि वो कांग्रेस के साथ है, न उनका ये पता चलता कि यादव साहब के साथ है, ना उनका ये पता चलता कि मायावती जी के साथ है। तो जो डामाडोल स्थिति वाले लोग हैं उनका क्या होगा, ये तो जैन प्रताप जी, मैं आऊंगी इसी सवाल के साथ, जवाब को तैयार रखिएगा। लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और उनसे भी हम यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं आने वाले चुनावों को लेकर। तो भुवन जी, आपकी तैयारी किस तरह से है और ये निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए कितना अहमियत रखता है? साथ ही साथ अगर पिछले 2 बार के चुनावों पर नजर डालें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, खासकर मेयर पद पर। देखिए, मैं पहले तो ये जो चुनाव लेट हो रहा है, ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी के कारण लेट हो रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी गलती मानने से बच जाएं, लेकिन विपक्ष के नेता होने के कारण, विपक्ष के कार्यकर्ता होने के कारण हम उनको इसमें बचने नहीं देंगे। आज जो ये 6 महीने चुनाव लेट है, केवल भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही के कारण जनता सह रही। पहला विषय। नंबर 2, मैं राजनीतिक विश्लेषक साहब को एक बताना चाहता हूं, जिन्होंने अभी चर्चा करी, इसमें ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं होता, जो बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी और 28 साल से विद्यार्थी हूँ।
तो ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं हो रहा, ये नगर पंचायत का चुनाव होता है और नगर निगम का, नगर पालिका का चुनाव होता है। जनता का ब्लॉक प्रमुख बन गया। आप जरा थोड़ा सा अब मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको ठीक है, पकड़ लिया था। तैयारी पे आइएगा जरा जी। आपको बता, मैं क्योंकि मैं राजनीति से तो मैं सक्रिय रहता हूँ, 28 साल से राजनीति में, इसलिए मैं एक एक विषय करके लेना चाहता हूँ। अब मैं आता हूँ अपनी तैयारी के विषय में, अपनी पार्टी की तैयारी के विषय में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने इसकी पूर्व से तैयारी प्रारंभ कर दी थी। हम लोगों ने महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के माध्यम से बायोडाटा कलेक्ट कर लिए है और प्रभारी जो नियुक्त करे थे जिले के प्रभारी, उन्होंने भी विषय का संज्ञान लिया, मीटिंग लेकर हमारा पैनल बन चुका है। और इसके साथ साथ आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, जो हमारे विधायक जीते और हारे दोनों से रायशुमारी के बाद पैनल बन चुका है। और चूंकि हम लोग जीत कर आए हैं मैनपुरी का चुनाव और खतौनी का चुनाव, इसलिए इस बार टिकट मांगने वाले लोगों की संख्या समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा मनोबल बहुत बड़ा हुआ है। हम लोग ऊंचे मनोबल के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि खतौनी में हम लोग जीते और ऐतिहासिक मैनपुरी में हम 1 लाख से जीतते थे, हम 3 लाख से जीत के आए। खतौनी की सीट हमने भाजपा से छीनने का काम करा। तो निश्चित तौर पे समाजवादी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार जनसंपर्क के माध्यम से हर जिले में कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं। जो कार्यकर्ता पहले से बूस्टअप था वो बहुत ज्यादा बूस्टअप है और हम लोग जीते। और यही कॉन्फिडेंस की वजह कहीं ना कहीं मानी जाए कि जीत का दावा यहाँ पर किया जाए। नई रणनीति की बात हो रही है, चर्चा पर फिर दोबारा लौटेंगे। लेकिन निकाय चुनाव की तारीख करीब आने के साथ साथ ही सियासी दल भी पूरी तरह कमर कस चुके हैं और चुनाव तो निकाय के हैं, लेकिन पार्टियां इस बात को बखूबी समझती है कि इस चुनाव का असर कितना ज्यादा पड़ने वाला है। शायद यही वजह है कि सियासी दलों ने इस चुनाव की तैयारी पहले से ही तेज कर दी थी। जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पार्टियां भी इलेक्शन मोड में आती जा रही हैं। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए पहले ही कमर कस ली थी। 8 अप्रैल को ही कानपुर से मतदाताओं से सीधा संवाद शुरू कर दिया गया था। मकसद था चुनाव से पहले पब्लिक का मूड भांपना। सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में पार्टी ने 14 अप्रैल तक, जो 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अपना पार्टी का कार्यक्रम है, उसमें लगातार सभी एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन महामंत्री जी ने नीचे तक इस कार्यक्रम को पहुंचाया है। निकाय चुनाव की अहमियत को समझते हुए बीजेपी ने पहले ही मोर्चा तैयार कर लिया था। वोटर से संवाद के रास्ते चुनावी मैदान में घमासान की तैयारी शुरू की जा चुकी थी और अब तारीखों के ऐलान के बाद संगठन को चुनावी मोड में लाने के लिए लखनऊ में हलचल तेज है। हमारे विरोधी चुनाव टलवाने के लिए अलग अलग प्रकार का षड्यंत्र कर रहे थे और हम लोग अपनी पार्टी की तैयारी में व्यस्त। तो हमारी पूरी तैयारी है। हम लोगों ने जो जो काम किए हैं नगर निकायों में, उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी अच्छे राजनीतिक परिणाम इस बार देगी। निकाय चुनाव के लिए एक्शन मोड में आ चुकी बीजेपी इस बार अपने चुनावी चेहरों में फेरबदल भी कर सकती है। अंदर खाने ये खबरें हैं कि बीजेपी कई मेयर्स का टिकट काट सकती है। इस सिलसिले में ज्यादातर नेताओं के टिकट कट सकते हैं। सूत्रों की माने तो 14 में से 12 मेयर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। यानी बीजेपी इस बार चुनाव में उतरने से पहले बड़ा बदलाव कर सकती है और इसी तरह समाजवादी पार्टी भी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरती नजर आ सकती है। देखिए, जैसे सदन का चुनाव होता है वैसे ही जनता का ये भी चुनाव है, नगर निगम का चुनाव, जिसमें 17 महापौर उत्तर प्रदेश से हैं। ऐसे में मैं भी ऐसी सीट से आया हूं जहां हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनावी तैयारियों में बीएसपी भी पीछे नहीं है। निकाय चुनाव की जंग को जीतने के लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी अपने धुरंधरों को तैयार कर रही है। इरादा विरोधियों को चुनाव में पटकने देने का है। वर्तमान में जो यहाँ नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें प्रदेश की जनता को विरोधी पार्टियों व खासकर सत्ताधारी भाजपा के चुनावी हथकंडों एवं मिथ्या प्रचारों आदि से सतर्क रहते हुए तथा उनके लुभावने वायदों के बहकावे से मुक्त होकर व इनके भड़काऊ भाषणों आदि से भी सावधानी बरतते हुए केवल बीएसपी के उम्मीदवारों को वोट देकर अपनी पार्टी बीएसपी को ही, जिसकी विचारधारा
एवं सिद्धांत सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर ही आधारित है तो उसे जरूर कामयाब बनाना है। चुनाव भले ही निकाय का है, लेकिन हर पार्टी की तैयारी बड़ी है, क्योंकि सियासी दल इस बात को समझते हैं कि निकाय के नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना असर दिखाएंगे। अब इस निकाय चुनाव को साथ कर 2024 में बाजीगर कौन बनेगा, इस बात का फैसला आने वाली 13 मई को हो जाएगा। भले ही छोटे पैमाने पर निकाय चुनाव होगा, पर बड़े पैमाने पर इसे लोकसभा के 2024 के मुद्दों के तौर पर, राजनीति के तौर पर और रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ। तो बाजीगर कौन होगा, इसी पर चर्चा जारी है। सियासी सूरमा जो है वो अपने अपने तरीके से जोर आजमाइश में और जीत का दावा भी कर रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा पर लौटेंगे, हमारे खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, एक बार फिर से आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि बड़े बदलाव के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश, और ये भी कहा जा रहा है कि जो पुराने मेयर के प्रत्याशी उनके जो टिकट है वो कट सकते हैं। तो उस बड़े बदलाव के बारे में जरा बताइएगा, और साथ ही साथ पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन तो यहाँ पर रहा है, लेकिन नगर पालिका, नगर पंचायत में अगर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ गई थी। तो क्या इसको लेकर भी एक नई रणनीति बीजेपी की रहेगी? सर, सीट जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है और ईमानदारी से हम लोग प्रयास करते। हम लोग जो आप बता रही है टिकट बदलने की बात, तो हमारे यहाँ स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, जिले में लोग होते हैं, उनमें व्यापक चर्चा होती है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। हम लोग वर्चुअल बैठकें भी कर रहे हैं, और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कानपुर भी आए थे, मैं कानपुर से संबंधित हूँ, तो लोगों ने क्षेत्र के सभी लोगों को बुला करके उनसे चर्चा की। तो हम लोगों क्या उसके बाद प्रदेश में चर्चा होगी। व्यापक चर्चा के बाद हमारे यहाँ रिजल्ट निकाला जाता है, किसको टिकट दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मनोबल ऊंचा है। भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये मनोबल किस प्रकार से ऊंचा समझ रहे हैं। विधानसभा चुनाव 1 साल हो गया लगभग हुए, आज तक अखिलेश यादव कभी भी जनता के बीच तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 5 चुनाव हुए, 5 में से 3 चुनाव ये हारे हैं। अपनी परंपरा के सीटें आजमगढ़ तथा रामपुर दोनों ही बड़े पैमाने पर ये हारे हुए हैं। रामपुर में तो कोई दूसरा था भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का चुनाव हुआ था, न वहाँ कांग्रेस लड़ी थी, न बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी। वहाँ ये धूल दूसरित हो गए थे। हाँ, मैनपुरी की ये बात बार बार करते हैं। उस विषय में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। वहाँ पर माननीय मुलायम सिंह यादव 20,000 वोट से जीत रहे हैं और डिम्पल यादव 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। क्या मुलायम सिंह यादव से बड़ी नेता डिम्पल यादव हो गई है? भाई, वो एक श्रद्धांजलि का चुनाव था, वहाँ के लोगों ने श्रद्धांजलि के रूप में डिम्पल यादव को चुना। लेकिन इसी जीत के आधार पर समाजवादी पार्टी जो है वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। यादव मुस्लिम के साथ दलित कॉम्बिनेशन बनाने की एक नई रणनीति अखिलेश यादव की, तो इसको आप कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं राघवेंद्र जी? देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन बनाने की ही बार बार ये लोग चूक करते हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता जो है कॉम्बिनेशन पे विश्वास नहीं करती है। हम लोग जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर के चल रहे हैं, हम लोग हर समाज की बात करते हैं। हमारे घोषणा पत्र में हिंदू मुसलमान इस प्रकार की चर्चा नहीं होती है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी 90 के दशक में अपना जीवन जी रही है, वो कह रही है। अभी उन्होंने हाल में मायावती जी को ये समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को खुश करने के लिए काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया था। क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूल गई है? देखना होगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है इस बार समाजवादी पार्टी की नैया पार लगाता है या नहीं लगाता है। सुरेश चंद्र जी, आप हंस रहे हैं तो जरा बताइएगा, क्योंकि बीएसपी को भी अगर हम देखें तो क्या अपना करिश्मा दोहराते नजर आएगी नगर निकाय चुनाव? देखिएगा जी, मैं सबसे पहले तो विशेषतः आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि रिजर्वेशन के आधार पर आपकी 35 सीट बढ़ गए। पहले और ओबीसी और उसके रिजर्वेशन का भी हाल का कुछ पता नहीं, लेकिन जिस महीने में हम ये डिबेट कर रहे हैं, ये महीना बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का है। इसमें 14 अप्रैल बाबा साहेब का जन्मदिन पड़ता है और बाबा साहेब ने संविधान लिखा है, और बाबा साहेब को इस देश में पूर्णतः दोबारा से जीवित करने का काम मानवर काशीराम साहब ने किया है जी। तो उसका लाभ
किसे दावे मिलेगा? के साथ जैसा मेरा विश्लेषण है जी। जैसा मैंने देखा है, गया हूँ जनता के बीच, उस तरीके से लाभ बसपा को मिल सकता है। और बसपा के लोग, मैंने जैसे पहले जिक्र किया, सारे दलों के लोग तो लगे, लेकिन ये चूंकि जमीनी चुनाव होता है और जमीनी चुनाव पर बीजेपी वालों का लोग बाग चर्चा करते हैं कि भाई ये कर तो कुछ नहीं रहे हैं, कभी कुछ भेज देते हैं, कभी कुछ भेज देते हैं। तो ये जनता की आवाज है। मेरा कहना तो उतना, उनकी आवाज में आवाज तो मेरा होगा, लेकिन जो विश्लेषक के आधार पर जो मेरा आकलन है वो इस तरीके से है। जैसे ओपी राजभर जी का मैंने जिक्र किया, मुलायम सिंह जी की पार्टी का, सपा का, क्योंकि अभी बिल्कुल सुरेश चंद्र जी, बिल्कुल जो आपने विश्लेषण दिया है, जाहिर तौर पर तमाम जो राजनीतिक नुमाइंदे यहाँ चर्चा में शामिल हुए हैं वो इस पर फोकस करेंगे और यहाँ पर अपनी गलती को सुधारेंगे। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अपने अपने दाव, अपने अपने पैतरे यहाँ पर आजमाए जा रहे हैं, लेकिन किसका दाव निकाय चुनाव में चल पाता देखना होगा। इसी के साथ खबर विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही।